नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर आपका स्वागत है। और कहानी के इस सीरीज में हम लेकर चल रहे हैं विक्रम बेताल की कहानियाँ। विक्रम बेताल की पहली कहानी पाप किसको लगा हमने पिछले वीडियो में बताया था, और आज के वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह सुंदरी किसे मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं विक्रम बेताल की दूसरी कहानी, वह सुंदरी किसे मिलेगी। यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधीप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैव योग से ऐसा हुआ कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी जलाकर डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के घर भोजन करने बैठा। उस ब्राह्मण का बेटा राजा के यहाँ सैनिक था। भोजन के दौरान ही कुछ सैनिक ब्राह्मण के बेटे की सौ लेकर आए और वो सभी घटना ब्राह्मण को बता दी, जिसके कारण उसका बेटा मरा था। ब्राह्मणी रोने लगी। वह योगी भी भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणी का विलाप उसके पति से नहीं देखा गया। ब्राह्मणी के पास उसके पूर्वजों की दी हुई संजीवनी विद्या की पोथी थी। ब्राह्मण ने संजीवनी विद्या की पोथी लाकर जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, उसका मरा हुआ लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर वह योगी सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह योगी चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। इस लड़के के कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है, वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। रानी ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रम बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गणित किया, परंतु अपनी शर्त भूल गए
और फिर बेताल पीपल के पेड़ पर जा लटका। विक्रम को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। तो इस तरह से आपकी दूसरी कहानी वह सुंदरी किसे मिलेगी समाप्त हुई। और विक्रम बेताल की अगली कहानी होगी जो कि तीसरी कहानी है, पुण्य किसका अधिक। तो नेक्स्ट कहानी में हम लोग जानेंगे पुण्य किसका अधिक। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।